हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैंने वादा किया था आपसे कि मैं सभी सब्जेक्ट के टीचर आपके सामने लेके पेश करूंगा। तो देखिए, अब मैंने मानक सर को बुला लिए हैं आपके लिए शिक्षण अभिरुचियां पढ़ाने के लिए। आइए मानक जी सर, आपका स्टडी पॉइंट 9 पे आपका स्वागत है। आप बच्चों को अपने ज्ञान से अवगत कराइए और अपना परिचय दीजिए और शिक्षण अभिरुचियों की क्लास कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जो कि आपने हमें ये मौका दिया है बच्चों से रूबरू होने का, और जो बीएसटीसी और पीटीटी बेंच में जो शिक्षण अभिरुचि पढ़ाने का मौका दिया है, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं माणक राम सैनी आपको आज से जो बीएसटीसी और पीटीटी बेंच में शिक्षण अभिरुचि का पाठ है वो करवाने जा रहा हूँ। तो शिक्षण अभिरुचि का पाठ ऐसा है जिसमें आप कुछ न कुछ अंक प्राप्त करते हैं, जिसकी प्रायिकता के अनुसार आपको नंबर मिलते हैं। 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर और 0 नंबर। तो ये शिक्षण अभिरुचि आपके बीएसटीसी और पीटीटी बेंच में जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो आप सभी को इस चैनल पर बने रहना है, जुड़े रहना है और वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो आज अपन की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये शिक्षण अभिरुचि क्लास है जो आपको आपके जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो शुरू करते हैं शिक्षण अभिरुचि, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से आपको पूर्ण रूप से अवगत कराएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले जो पहला टॉपिक है अपन का सामाजिक परिपक्वता, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। वैसे देखा जाए तो सामाजिक परिपक्वता क्या होती है कि समाज में एक आदर्श नागरिक के रूप में जाना जाए, जो सामाजिक कार्यों में अपना पूर्ण रूप से जो व्यवहार परिवर्तन कर ले, वो सामाजिक परिपक्वता के अंदर आता है। सामाजिक परिपक्वता के अंदर जो 4 पक्ष होते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक पक्ष, वो पूर्ण रूप से विकासशील, पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो, तब वो एक सामाजिक परिपक्व इंसान, सामाजिक परिपक्व नागरिक या व्यक्ति कहलाता है। तो हम देखते हैं सामाजिक परिपक्वता के गुण में, जब बालक सामाजिक परिपक्व हो जाए तो उसको किस प्रकार एक्शन लेना है, वो किस प्रकार सामाजिक परिपक्व कहलाएगा, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके माध्यम से आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं कि बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अब आपको ये पता होगा औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है, इसके बारे में आप जानते होंगे। वैसे मैं बता दूं, औपचारिक का मतलब होता है जहां समय, स्थिति, स्थान निश्चित होता है, वो औपचारिक कहलाता है। वैसे आपने 12th क्लास में पत्र वगैरह लिखे होंगे, तो औपचारिक, अनौपचारिक, उसी प्रकार जिसका स्थान, समय, स्थिति सब निर्धारित होता है वो औपचारिक कहलाता है, और जिसका स्थान, समय, स्थिति या ये निर्धारित नहीं होते हैं वो अनौपचारिक कहलाता है। तो बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? इसमें पहला ऑप्शन आपके सामने है विद्यालय वातावरण में, दूसरा ऑप्शन है मित्र समूह में, तीसरा ऑप्शन है कुसंगति वातावरण में, चौथा ऑप्शन है घर परिवार। तो वैसे आपको ये पता है, इस जो अपनी शिक्षण अभिरुचि है उनमें हर क्वेश्चन में 3, 2, 1 और 0 मार्क्स होते हैं। उस आधार पर इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट आंसर होगा विद्यालय वातावरण में। वैसे आपको पता है विद्यालय का समय, स्थान, स्थिति सब निर्धारित होते हैं। सुबह समय पर आना होता है, उस विद्यालय का स्थान निश्चित होता है। तो औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है विद्यालय वातावरण में बच्चा। और अगर यह ऑप्शन आप करते हो तो इसमें आपको 3 अंक मिलेंगे। अगर आप ये नहीं करते हो तो 2 नंबर में। अगर आप मित्र समूह को प्रायिकता देते हो, आपके अनुसार मित्र समूह करते हो, तो उसके आपको 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर मित्र आपके विद्यालय वातावरण में ही बनते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर इसको मिलेंगे। फिर देखिए, आपको 1 नंबर मिलेगा घर परिवार में, क्योंकि घर परिवार में कभी कभी, मतलब वैसे तो इसका बेस्ट आंसर विद्यालय वातावरण होगा। अगर आप घर परिवार को देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, और अगर आप कुसंगति वातावरण को देंगे तो इसका 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि ये नकारात्मक आंसर है।
तो सबसे पहले आपको इस शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत ये ध्यान रखना है, अपन को नकारात्मक आंसर से बचना है। हमेशा अपनी थिंकिंग को धनात्मक पॉजिटिव रखना है, और पॉजिटिव या सकारात्मक जो आंसर है उसका सबसे बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, जिसमें देखते हैं सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति में निर्णय क्षमता होती है। अगर मान लो कोई व्यक्ति सामाजिक पूर्ण रूप से परिपक्व है, उसकी निर्णय क्षमता किस प्रकार होगी, जिसमें आपके पास आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं अनिश्चित और कुंठाग्रस्त, सेकंड ऑप्शन आ रहा है सुनिश्चित व सुलझी हुई, सॉरी ये थर्ड ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन है तुरंत व आवेशात्मक, और फोर्थ ऑप्शन है चिंताग्रस्त व निर्णयात्मक। अब इस क्वेश्चन और आंसर को देखकर आपको आपके अनुमान से क्या होना चाहिए, आप सोच लो, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर। देखिए, आपने सोचा होगा कि सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति में निर्णय क्षमता किस प्रकार होगी, जिसका सही और बेस्ट आंसर होगा सुनिश्चित और सुलझी हुई निर्णय क्षमता। सुनिश्चित और सुलझी हुई निर्णय क्षमता से वो अपना निर्णय बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा, तो इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा सुनिश्चित व सुलझी हुई निर्णय क्षमता। और इसका जो अब इसके 3 नंबर मिल गए, सेकंड जो 2 नंबर मिलेंगे आपको वो देखेंगे आप तुरंत और आवेशात्मक, जिसमें तुरंत और आवेशात्मक ऑप्शन थोड़ा सा पॉजिटिव है, इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर देखते हैं इसका चिंताग्रस्त, मान लो चिंताग्रस्त हो सकता है और निर्णयात्मक क्षमता है, तो उसका आपको एक अंक मिलेगा। और इसका नेगेटिव आंसर है अनिश्चित और कुंठाग्रस्त, जिसमें आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके शिक्षण अभिरुचि में जो फर्स्ट टॉपिक है सामाजिक परिपक्वता, उसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। अब अपन तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से परिपक्व है, वो अपनी बात किस प्रकार कहता है, किस प्रकार रखता है, क्या वो, पहला ऑप्शन देखिए, क्या वो सुनने वाले व्यक्ति के अनुसार रखेगा, दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं आप गर्व के साथ कहेगा, तीसरा ऑप्शन है प्रभावात्मक रूप से कहेगा, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने अस्पष्टता से कहेगा। आप जरा सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका बेस्ट, फिर मैं आपको बताऊंगा। आपने शायद सोच लिया होगा और आपका बेस्ट आंसर आपने चुना होगा प्रभावात्मक रूप से, प्रभावित करने वाला आंसर, या प्रभावित रूप से वो अपनी बात कहता है। तो सबसे बेस्ट आंसर इसका होगा प्रभावात्मक रूप से, प्रभावित करने वाला आंसर या प्रभावित करने वाली बातें वो बताएगा। तो सबसे बेस्ट आंसर है प्रभावात्मक रूप, जिसका आपको 3 नंबर मिलेगी। फिर देखते हैं एक गर्व के साथ कहना भी उचित है, जिससे वो आंसर प्रभावित होगा, तो इसका 2 अंक आपको मिलेंगे गर्व के साथ कहने। तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं आप, जिसमें 1 नंबर मिलेगा सुनने वाले के अनुसार, उनकी बातों को सुनकर फिर अपनी बात कहना, उसका आपको 1 नंबर मिलेगा ऑप्शन के अनुसार। और इसमें आपको 0 अंक मिलेगा, क्योंकि अस्पष्ट रूप से, अगर उसकी बातों में कुछ स्पष्टता नहीं है तो अपनी बात को प्रभावपूर्ण रूप से, प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं बता पाएगा, तो इसमें आपको 0 अंक मिलेगा, क्योंकि ये नेगेटिव आंसर है। अब बात करते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही शिक्षा द्वारा समाज की संस्कृति का हस्तांतरण करता है। सामाजिक परिपक्वता का सही मुख्य उद्देश्य होता है संस्कृति का हस्तांतरण करना। तो उसमें सामाजिक क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही शिक्षा द्वारा समाज की संस्कृति का हस्तांतरण करता है। इसमें आप कितने सहमत हो, क्या वो सदैव करता है, या सेकंड ऑप्शन कभी नहीं करेगा, थर्ड ऑप्शन संभव नहीं है, फोर्थ ऑप्शन है कभी कभी। तो जरा सोचिए ये कथन आपको पूर्ण रूप से सही लग रहा है या नहीं, इसका आंसर आप क्या दोगे, फिर मैं आपको आंसर बता रहा हूं। तो आपने सोचा होगा इसका बेस्ट आंसर है सदैव, क्योंकि सामाजिक परिपक्वता व्यक्ति का ये एक उद्देश्य या लक्ष्य होता है कि अपनी संस्कृति का हस्तांतरण करना। तो इसका सही आंसर, जिसमें आपको सबसे बेस्ट आंसर मिलेगा, वो होगा सदैव। फिर सेकंड आंसर देखते हैं कि कभी कभी, उसका आपको 2 अंक मिलेंगे। और संभव नहीं है या कभी नहीं, संभव नहीं है यह हो सकता है परिस्थिति अनुसार, उसको आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और जो नेगेटिव आंसर है कभी नहीं, उसका आपको 0 अंक मिलेगा।
तो दोस्तों अपन के सामने एक 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको देखते हैं। क्या है? सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण क्या है? जैसे आपको पता है सामाजिक परिपक्वता के बारे में अपन देख लिया। अब देखते हैं ये अभिकरण शब्द आपके सामने नया आया, इसका मतलब क्या है? अभिकरण का मतलब होता है वातावरण। देख सकते हो आप, इसका वातावरण से तात्पर्य ले सकते हो। तो क्वेश्चन है आपके पास, सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण क्या है? सामाजिक विकास का आधारभूत वातावरण क्या है जहाँ से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं व्यक्ति? तो पहला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है प्रचार प्रसार के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन आपके पास आ रहा है विद्यालय। तीसरा ऑप्शन माता पिता व परिवार के अन्य सदस्य या परिवार के सदस्य। चौथा ऑप्शन है समाज के लोग। तो आप सोचेंगे इसका आंसर, फिर मैं बताऊंगा सही आंसर। आपने सोच लिया होगा इसका सही आंसर, जिसमें आपको 3 अंक मिलने वाले हैं, वो इसका आंसर होगा माता पिता व परिवार के सदस्य। क्योंकि यहाँ पे आपको एक आधारभूत शब्द मिल रहा है। आधारभूत मतलब है शुरू से बच्चा जन्म से सामाजिक विकास सीखता है, तो जन्म से वो सबसे पहले माता पिता और परिवार के सदस्यों के संपर्क में आएगा, तो उस समय से उनका सामाजिक विकास शुरू होता है। तो इसका 3 अंक मिलने वाला आंसर है माता पिता व पारिवारिक सदस्य। फिर सेकंड ऑप्शन जिसमें आपको 2 अंक मिलेंगे वो है समाज के लोग। क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, सामाजिक परिवार और माता पिता व पारिवारिक सदस्य से वो सामाजिक गुण सीखकर समाज में प्रवेश करता है। तो सेकंड ऑप्शन जिसमें आपको 2 अंक मिलेंगे वह है समाज के लोग। फिर बच्चा विद्यालय में जाता है, तो इसका 1 अंक मिलने वाला ऑप्शन है विद्यालय। और फिर प्रचार प्रसार के माध्यम से, जो कि है तो पॉजिटिव, परंतु ऑप्शन के हिसाब से इसमें आपको 0 अंक मिल सकता है। धन्यवाद दोस्तों। स्टडी पॉइंट 9 पर आपका बहुत बहुत आभार, और ऐसी क्लास से आपको निरंतर आगे मिलती रहेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद माने जी सर का। इन्होंने आज जो क्लास ली है वो हृदय से अभिभूत आप हो चुके होंगे कि कितने शानदार जोरदार तरीके से आपके सामने शिक्षण अभिरुचि की क्लास लेके आए हैं। देखिए साथियों, वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। इसी प्रकार से अपने सपनों को आप उड़ान दे सकते हो। जो अपना सपना चुना है BSTC और PTT के माध्यम से, जो सपना चुना है आपने टीचर बनने का, वो आपका सपना जरूर साकार होगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।